हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे साजन मूवी की स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले हमें एक अमन नाम का छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो फादर के साथ अनाथ आश्रम में रहता था। एक बार अमन को आकाश नाम का एक छोटा बच्चा मिलता है। आकाश अमन से उसका नाम पूछता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। आकाश अमन से कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं और आकाश अमन से रोज़ मिलता था। एक दिन आकाश अमन को अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले जाता है। आकाश अपनी मम्मी पापा का एक लौता बेटा था। उसके मम्मी पापा अमन को भी अपने साथ घर में रख लेते हैं। कुछ टाइम बीत जाने के बाद आकाश और अमन बड़े हो जाते हैं। आकाश के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वर्मा कंस्ट्रक्शन के नाम से उनकी कंपनी थी। एक दिन आकाश के पापा आकाश और अमन को ले जाकर कंपनी के मैनेजर और बाकी से उनकी मुलाकात करवाते हैं और कहते हैं आज से आकाश और अमन कंपनी का काम संभालेंगे। एक दिन आकाश अपनी गाड़ी में अपनी दोस्त के साथ अपने घर की खिड़की के पास आता है और अमन को बुलाता है और उसे पार्टी में जाने के लिए बोलता है, लेकिन अमन मना कर देता है क्योंकि अमन को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन ऑफिस में आकाश की दोस्त आती है और अमन से दोस्ती करने के लिए बोलती है और अमन उसको साफ मना कर देता है। वो लड़की अमन को बहुत गलत बातें बोलती है। कहती है कि तू दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक भिखारी है, तुझसे तो कभी कोई लड़की प्यार कर ही नहीं सकती। वो उसको बेइज्जत करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आकाश को पता चलता है कि उसकी दोस्त ने अमन के साथ ऐसे बर्ताव किया है। आकाश अपनी दोस्त से रिश्ता तोड़ लेता है और अमन से कहता है कि मुझे माफ़ कर दे दोस्त। और अमन आकाश से कहता है कि इसमें तेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये तो एक कड़वा सच है जिसके साथ मुझे जीने की आदत सी पड़ गई है। इसी के साथ दोस्तों अमन का एक और नाम था और वो था सागर। अमन को शायरी लिखने का बहुत शौक़ था और अमन की लिखी हुई शायरी पूरे इंडिया में मशहूर थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शायरी अमन लिखता है, क्योंकि अमन सबके सामने आने से डरता था और कहता था कि अगर मैंने सबको बता दिया कि ये शायरी मैं लिखता हूँ तो अगर मम्मी पापा और आकाश को पता चल गया कि मेरे दिल में इतना दर्द है, वो सोचेंगे कि उन्हें मेरी परवरिश में कोई कमी छोड़ दी है, तो उनके दिल को बहुत दुख पहुँचेगा। इसलिए अमन किसी के सामने नहीं आते और इस राज को राज ही रखते हैं। किसी और को अमन का पता ना चले, इसलिए ही उसने अपना नाम सागर रखा था। इसके बाद एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की, जिसका नाम होता है पूजा। पूजा अमन की लिखी हुई नज़म गाती है और अमन को एक चिट्ठी लिखती है कि इसके असली हकदार आप हैं और अमन के लिए एक गिफ्ट भी भेजती हैं। अमन को भी पूजा से थोड़ा प्यार होने लगता है। इसके बाद अमन और आकाश एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। आकाश को वहां पर एक लड़की पसंद आ जाती है और वो अमन से शर्त लगाता है कि वो उसे गले लगाकर रहेगा और आकाश अंधा होने का नाटक करके उसके गले लगता है। लेकिन जब उस लड़की की मम्मी को पता चलता है कि उसने अंधा होने का नाटक करके ऐसा किया है, तब वहाँ सभी बैठे लोग आकाश पर टूट पड़ते हैं और आकाश को भगा भगा कर उसको मारते हैं। लेकिन आकाश उनसे छूटकर वहाँ से भाग जाता है और वहीं से आकाश के पापा की गाड़ी भी गुजर रही थी। वो सब कुछ देख लेते हैं और आकाश को जब वो घर पर देखते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती है। इसके बाद अमन के पापा अमन को ऑफिस के काम से ओटी जाने के लिए बोलते हैं और अमन सुबह की फ़्लाइट से ओटी चला जाता है। इसके बाद अमन वहाँ पर किसी बुक स्टॉल में किताबें लेने के लिए जाता है तो वहाँ उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित यानी पूजा से होती है। वो बुक स्टॉल पूजा का ही था और अमन पूजा को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता कि वही सागर है और किताबें लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पूजा की बुक स्टॉल के सामने एक चाय वाले की दुकान थी। अमन रोज़ वहाँ आता और बैठकर चाय पीता था और पूजा को वहाँ से देखता था। इसके बाद अमन पूजा से कहता है कि वो इस शहर में नया है और वो उसे इस शहर की सैर कर। इसके बदले में अमन ने पूजा से वादा किया है कि वो उसे सागर से मिलाएगा। फिर पूजा अमन को शहर में घुमाती है और अपने घर पर ले जाकर अपना घर भी दिखाती है। इसके बाद आकाश भी ओटी आ जाता है और आकाश के घर पहुंचने से पहले ही आकाश की मुलाकात पूजा से हो जाती है और फिर आकाश घर जाकर अमन को बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो लड़की भी पूजा ही थी। एक दिन पूजा अमन से मिलने घर पर आती है और आकाश पूजा को देख लेता है और आकाश अमन से कहता है कि यह वही लड़की है जिससे मुझे प्यार हुआ है और अमन आकाश को नहीं बताता कि वो भी उससे प्यार करता है।
ये बात सुनने के बाद अमन बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मैं आकाश के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगा, और कहता है अब पूजा आकाश की ही होगी। इसके बाद अगले दिन अमन आकाश से कहता है कि पूजा एक सागर नाम के शायर से प्यार करती है और अभी तक उसने सागर को नहीं देखा है, और तू सागर बन जा, फिर पूजा तुझसे प्यार कर लेगी। लेकिन आकाश मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। फिर दोबारा अमन कहता है कि तू ऐसा ही करेगा, और फिर आकाश मान जाता है। इसके बाद पूजा की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वहाँ अमन और आकाश आते हैं, और अमन पूजा से कहता है कि मैं सागर को लेकर आया हूँ, और वो पूजा से आकाश को मिलवा देता है। इसके बाद अमन बहुत सैड रहने लग जाता है। एक दिन आकाश पूजा को चिट्ठी में लिखकर ये बताने की कोशिश करता है कि वो सागर नहीं आकाश है। जब आकाश पूजा के पास वो चिट्ठी भिजवाता है तो सबसे पहले उस चिट्ठी को अमन पढ़ लेता है, और अमन चिट्ठी बदल देता है, और अमन उस चिट्ठी में ये लिखता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बहुत जल्द, तुम्हें मंजूर है या नहीं। और पूजा हाँ कर देती है। आकाश को लगता है कि उसने उसके सवाल का जवाब दे दिया है। इसके बाद आकाश के मम्मी पापा भी ओटी आ जाते हैं और उनकी मुलाकात पूजा से होती है, और वो आकाश के साथ पूजा की शादी करने का फ़ैसला लेते हैं। आकाश के मम्मी पापा तो हाँ कर देते हैं। फिर अमन पूजा की मम्मी से रिश्ते की बात करने जाता है और वो भी हाँ कर देती है। फिर आकाश के मम्मी पापा पूजा के घर रिश्ते की बात करने चले जाते हैं। एक दिन आकाश अमन से कहता है कि वो एक शो में जा रहा है पूजा के साथ, और वो उसे भी जाने के लिए बोल देता है, और अमन जाने से मना कर देता है। अमन कहता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है, लेकिन अमन उनसे छुपकर उस शो में चला जाता है। इसके बाद आकाश को पता चल जाता है कि अमन भी शो में गया था, और वो इस बात को सोचने लग जाता है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। एक दिन आकाश अमन की अलमारी से कुछ ढूंढ रहा होता है, और जो अमन ने पूजा की तस्वीर बनाई थी और कुछ शायरी जो अमन ने लिखी थी वो उसे अमन की अलमारी से मिलती है, और आकाश सब कुछ समझ जाता है और अपने आप को अमन के प्यार का दोषी मानने लगता है। इसके बाद आकाश अपनी किसी और दोस्त के साथ रहकर पूजा को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, और पूजा ये देखकर बहुत उदास हो जाती है। एक दिन दोबारा पूजा आकाश को उसी लड़की के साथ देखती है और आकाश से मिलती है। आकाश उसे कहता है कि ये सब अमन ने किया है, और पूजा अमन से जाकर मिलती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वहीं पर पूजा का दिया हुआ सागर को तोहफ़ा दोबारा वहीं पर मिल जाता है, और पूजा को पता चल जाता है कि अमन ही सागर है। दूसरी तरफ अमन आकाश से कहता है कि तूने पूजा के साथ धोखा क्यों किया। आकाश अमन से कहता है ये मैंने सिर्फ तेरे लिए किया, क्योंकि तू पूजा से प्यार करता है और तू ही सागर है। और दूसरी तरफ अमन भी आकाश से यही कहता है कि ये मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए किया था, मैं तुझे खुश देखना चाहता था। और ये सब बातें पूजा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। फिर पूजा कहती है वाह, दोस्ती करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। तुम दोनों ने तो अपनी दोस्ती निभा दी, पर तुम दोनों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस खेल में मेरा क्या होगा। ये सब कहकर वहाँ से पूजा चली जाती है। और दूसरी तरफ आकाश के मम्मी पापा अपनी होने वाली बहू के लिए गले का हार खरीद रहे थे, और अचानक ही आकाश मुंबई से वापस अपने घर आ जाता है, और वो सारी बात आकर अपने मम्मी पापा को बता देता है, और वो अमन के इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर देते हैं। फिर आकाश पूजा से अमन को मिलवा देता है। तो दोस्तों, इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।